हम्म। सो अभी हमने इंडिया में प्रिंट कैसे आई और हिंदुओं में उसका क्या इफेक्ट हुआ उसके बारे में देखा। अब जैसे हमने वुमेन की बात की थी यूरोप में, ओके, वुमेन की यूरोप में जो बात की ना, अभी तो की आज ही की, कि भाई बहुत ज्यादा वो पैनी चैप बुक्स में आ गए और वो उसमें जनरली जो उनके कैरेक्टर बिहेवियर और से कुकिंग रेसिपीज और वो सब लिखा ज्यादा ज्यादा था, तो उनके लिए फिर ज्यादा ही पब्लिश किया गया एंड ऑल सारे टॉपिक्स जो देखे हमने वो थे यूरोप में। अब इंडिया में वुमेन्स के लिए भी कुछ ना कुछ हुआ है, उसके टॉपिक्स देखते हैं। सो लिबरल देखो, मिक्स मत कर देना, हाँ, यूरोप वाला यहाँ पे और ये वाला वहां पे मत डाल देना। हाँ, ऐसे जो पॉइंट्स होंगे वो तुम डाल सकते हो दोनों जगह, वैसे पॉइंट्स होंगे वो, बट वहां पे वो जो हम अलग अलग वो एंटोन और वो सब अलग अलग नॉवेलिस्ट की बात कर रहे थे, फेमस नॉवेलिस्ट, वो यहाँ मत लिख देना, क्योंकि वो वहां के नॉवेलिस्ट थे, उनका वर्क वहां फेमस हुआ था। So liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and sent them to schools। मतलब के जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर थे, मतलब के जो फादर थे, तो वो अपनी डॉटर को, डॉटर्स को, ओके, लिबरल मतलब जो लिबरल थे, क्योंकि वो टाइम पे ऑर्थोडॉक्स वाला जमाना था, तो जो लिबरल थे कि हाँ वो मानते थे कि नहीं नहीं यार, बॉय हो या गर्ल हो, मेल हो फीमेल हो, एजुकेशन का हक होना चाहिए, वो लोग, मतलब वो फादर्स, एज वेल एज मैरिज हो गए हैं, फिर भी अगर पढ़ना है, कॉलेज करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, टीचर बनना है, बीएड करना है, तो मैरिज तो हो गए भाई, क्योंकि पढ़ाई करते करते टाइम तो हो जाए, एज तो होगी। अभी किसी को 25 की एज में, 23 की एज में मैरिज करने हैं, तो अब पहले तो पापा थे, पापा लिबरल थे, और फिर हस्बैंड आया तो हस्बैंड भी लिबरल होने चाहिए। तो जो लिबरल हस्बैंड थे उन्होंने भी टीचिंग को अप्रूव किया और से एजुकेशन लेने के लिए मतलब ना नहीं बोला, लिबरल ही थे वो, तो अपनी वाइफ को भी वो एजुकेशन देने के लिए एग्री थे। तो लिबरल फादर्स एज वेल एज हस्बैंड्स की वजह से जो वुमेन है वो लोग ने घर में भी एजुकेशन लेना शुरू किया, एट द सेम टाइम उनको स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने इंग्लिश के चैप्टर में देखा था, भोली। ओके, चलो। सो बट वो मेंटालिटी थी क्या, क्या मेंटालिटी थी कि भाई अगर ये पढ़ने लिखने गई तो मैरिज का कैसे होंगे इसके, ओके, अगर ये भोली पढ़ लिख गई तो फिर उसके मैरिज कैसे होंगे, लाइक दैट। अगर लड़कियां पढ़ने लगी, लिखने लगी, एजुकेट होने लगी, तो मैरिज कौन करेगा उनके साथ, तो वही आइडियोलॉजी फॉलो होती थी पहले। Now many journals begin carrying writings by women and explain why women should be educated। Again देखो ये पॉइंट, वो यूरोप वाला जो पॉइंट था उसमें लास्ट पॉइंट था, वही यहाँ पर पॉइंट है क्या, कि बहुत सारी जर्नल्स और नॉवेलिस्ट ने वुमेन के लिए लिखना शुरू किया और बताया कि क्यों वुमेन को पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो वो लास्ट टॉपिक में जो यूरोप के लिए वुमेन का देखा हमने, उसमें ये लास्ट पॉइंट था, याद हो तो, आज ही हमने पढ़ा, तो वो यहाँ पे डिट्टो है, तो तुम दोनों जगह सेम पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट, they also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home based schooling। तो वो एक सिलेबस भी कैरी कर रहे थे और रीडिंग सुटेबल मटेरियल, मतलब कि जस्ट लाइक वो पेनी चैप बुक्स थी वहां पर, वही देखो तुम कंटेंट याद रखो, वहां पे पेनी चैप बुक्स थी तो इजी था वुमेन के लिए, वैसे ही यहाँ पर सुटेबल रीडिंग मैटर एंड सिलेबस रहता था जिससे कि वो घर पर भी पढ़ सके। जरूरी नहीं है कि स्कूल में और कॉलेजेस में बड़ी बड़ी जो बुक्स है वो बड़ी बड़ी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके ही पढ़ सकेंगे। छोटी छोटी मैटर भी थी, सिलेबस एज वेल एज मैटर भी था, जिससे कि वो लोग घर पर भी फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। ओके, नेक्स्ट, बट कंजर्वेटिव्स हिंदूज बिलीव्ड दैट लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड। अब देखो ये क्या बोलेंगे हम इसे, अंधश्रद्धा। ओके, क्या हिंदूज क्या बिलीव कर रहे थे, कंजर्वेटिव हिंदूज और से ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, वो हिंदूज क्या बिलीव कर रहे थे, जैसे हमने भोली वाले चैप्टर में भी देखा था, उसमें क्या बिलीव सिस्टम था, ओ भाई इन ये पढ़ लिख गई तो उनके मैरिज नहीं होंगे, वो बिलीव सिस्टम थी, याद है ना, हमने पढ़ा था वो, कि भाई पढ़ लिख गई लड़की तो उनके साथ कौन मैरिज करेगा, लाइक दैट। ओके, क्यों, क्योंकि वो हस्बैंड वाले
फैमिली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि ये पढ़ी लिखी लड़की आ जाए घर में ऐसे। यहाँ पे क्या बिलीफ सिस्टम बताई गई है, हिंदूज क्या बिलीव करते थे कि अगर पढ़ लिख गई तो वो विडो हो जाएगी। विडो मतलब हाँ, जिसका पति विधवा, यस दैट इज द वर्ड, जिसके पति की डेथ हो गई हो। ओके, तो मतलब जो पढ़ लिख गए तो शादी तो हो जाएगी बट उसके बाद उसका पति मर जाएगा। ऐसी बिलीफ सिस्टम थी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की। ओके, तो वो क्या करते थे, नहीं नहीं भाई तू पढ़ने मत जा ऐसे, लाइक दैट। और ऐसा नहीं, मुस्लिम में भी था। मुस्लिम में क्या था, मुस्लिम्स फियर्ड दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसिस। तो मतलब के जो उर्दू लिटरेचर में जो रोमांसिस की जो भी लिटरेचर है, ओके, रोमांस वाला जो भी लिटरेचर है जिसमें वॉट एवर रोमांस दिखाया गया हो, रोमांस डज नॉट मीन सेक्सुअल एक्टिविटी, ओके, वो वन ऑफ द पार्ट है। मुझे लगा कि तुम लोग वही सोच रहे होंगे, ओके, बट रोमांस डज नॉट मीन डायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी, ओके। जैसे कि हमने बोला था सेक्सुअल एक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट समथिंग बैड काइंड ऑफ थिंग। जैसे हमने किस में पढ़ा, वो लाइफ प्रोसेस, भाई एक लाइफ की प्रोसेस है, जैसे कि उसके बगैर नहीं जी सकते, वो तो सब हमने डिस्कस किया बायोलॉजी में, वो सब ठीक है। तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ओके, इट्स नॉट द लाइफ, वो लाइफ नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। सो जो उर्दू रोमांसिस था, वो मुस्लिम्स क्या बिलीव करते थे कि अगर हमारी जो वाइफ है, और मतलब वाइफ एंड डॉटर्स, कि हमारे घर की लेडीज ने अगर ये उर्दू रोमांसिस पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ लिख जाएगी, तो फीमेल्स पढ़ना लिखना तो ये सब अगर पढ़ लिया तो उनसे कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। वैसे बिलीफ सिस्टम, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर तुमने, मैंने जैसे बोला ना, हम जैसा देखेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे वैसी चीजें हमारे अंदर जाएगी, भले ही तुम चाहो या ना चाहो, जाएगी तो जाएगी। तुम कोई मूवी देख के आ गए और तुम बोलो हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं भाई, हम थोड़ी अल्कोहल पी रहे हैं, हम थोड़ी स्मोकिंग कर रहे हैं, बट बात तो सही है तुम नहीं कर रहे हो अभी, ओके, बट वो जाएगा तुम्हारे अंदर। बहुत ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस चाहिए कि वो लाइफ टाइम तक वो तुम ना करो, ओके, लाइफ टाइम तक तुम अभी बोल रहे हो कि भाई हम कहाँ कर रहे हैं अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग, वैसे लाइफ टाइम तक ही ना करो, उसके लिए हाई कॉन्शियसनेस चाहिए। नहीं तो फिर क्या आ जाएगा, अरे सब लोग करते हैं ना, कुछ गलत नहीं है, भले ही सब लोग, पूरी दुनिया क्यों ना करती हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। और पूरी दुनिया क्यों ना फॉलो करती हो, कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन सच है वो है, भले ही कोई फॉलो ना करे, ओके। सो दैट इज द थिंग। सो दो बिलीफ सिस्टम पता चल गई। हिंदू मानते थे पढ़ लिख गई तो विधवा हो जाएगी, और मुस्लिम मानते थे कि अगर पढ़ लिख गए तो करप्ट हो जाएंगे कैरेक्टर। क्या, एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड। करप्टेड मतलब कैरेक्टरलेस बोलते हैं ना, कैरेक्टरलेस है ऐसे। कैरेक्टरलेस है मतलब जो मोरालिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स हस्बैंड, वो नहीं रहेगी, ओके, अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा पढ़ लिया तो। ये बिलीफ सिस्टम थी, ऐसा है नहीं, ये बिलीफ सिस्टम थी। वैसे ही हिंदूज में ऐसा है नहीं कि पढ़ लिख गई तो विडो हो जाएगी, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम थी। बोलते हैं ना कि भारी से भारी बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन भ्रम का इलाज नहीं हो सकता। किसी के दिमाग में घुस गया तो उसको कोई मेडिसिन दे करके हाँ भाई निकाल दे तो अपने दिमाग में से, ये शंका बोलते हैं ना, शंका का समाधान करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसको शंका हुई है, उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस है क्यों शंका हुई है, ओके। शंका मतलब डाउट, इंग्लिश में डाउट, ओके। लास्ट पॉइंट, मैनी वुमेन बिगेन राइटिंग बुक्स। भाई लोगों, फीमेल ने भी लिखना शुरू कर दिया, जैसे वहां लिखना शुरू कर दिया था, सेम पॉइंट। किसने लिखा? वहां अलग नॉवेलिस्ट थे, यहाँ अलग नॉवेलिस्ट है, दैट इज रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी ने लिखा थी उनकी ही ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। जीवन नहीं है वो, जीवन है, लेकिन ऐसे ही लिखना है अमर जीवन, ओके, which was published in 1876। एक मार्क में भी पूछा जा सकता है। राज सुंदरी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो तुम ऐसे मत लिख देना माई लाइफ राज सुंदरी, नहीं ओके, दैट इज अमर जीवन, लेकिन जीवन बोलने के लिए है, लिखना है जीवन, ओके।
तो ये 5 पॉइंट थे वुमेन एंड प्रिंट रिगार्डिंग दी इंडिया के लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है, क्या हुआ। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं रिवीजन। क्या जो लिबरल्स फादर्स और हस्बैंड्स थे उन्होंने अलाउ करा क्या कि घर की लेडीज को एजुकेट करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। ओके देन दूसरा कि बहुत सारी जर्नल्स ने वुमेन के लिए लिखना स्टार्ट कर दिया और बताया कि क्यों वुमेन को एजुकेट करना भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा भाई सिलेबस और मैटर भी बहुत ही इजीली कैरी हो सके वैसा अवेलेबल हो गया था बिकॉज ऑफ द प्रिंट कल्चर, सो दैट वो घर पर बैठकर भी होम स्कूलिंग जैसा काम कर सके। बट 3 पॉइंट हो गए। चौथा हिंदूज की और मुस्लिम्स की बिलीफ सिस्टम के बारे में लिखना है, और पांचवा की ऑटोबायोग्राफी। ओके अमर जीवन। डन। ओके तो ये 5 पॉइंट है। जैसे मैंने बताया था साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो चैप्टर साथ साथ में यहाँ खत्म हुआ तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे देखोगे ना पूरा चैप्टर, अरे यार बहुत बड़ा चैप्टर है ऐसा लगेगा पढ़ने के टाइम पर।